हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय चैनल। आज के एडिटोरियल में हम लोग पढ़ेंगे जो पेंडेमिक चल रहा है उसको लेकर के जो अलग अलग जगहों पे अलग अलग स्टेट्स में जो लॉकडाउन लगाए जा रहे हैं उसी के रिगार्डिंग आज का ये एडिटोरियल है। डैट मीन्स कहाँ पे लॉकडाउन लगना चाहिए, कहाँ पे नहीं लगना चाहिए। अभी पिछले कुछ दिनों से थोड़ा सा देखा जा रहा है कि फ्रेश केसेज में क्या हो रही है, थोड़ी सी गिरावट आई हुई है। तो देखते हैं क्या है आज का टॉपिक। कैलिब्रेटेड क्लोजर। क्लोजर कहने का मतलब एक तरह से बंद होना। जो अभी एक लॉकडाउन लगा करके जो चीज़ों को बंद किया जा रहा है, जो सारी सोशल एक्टिविटीज़ को बंद किया जा रहा है, उस पर क्या करने की ज़रूरत है। कैलिब्रेटेड। कैलिब्रेटेड कहने का मतलब होता है सोचा समझा। ठीक है, ये लॉकडाउन लगाया जा रहा है लेकिन इस पे कोई सोच समझ करके पूरी तरह से एनालिसिस करके तब ये जा कर के क्लोजर लगाना चाहिए, लॉकडाउन लगाना चाहिए। ऑन लोकलाइज्ड लॉकडाउन। लोकलाइज्ड वहीं जहाँ पे ज़रूरत है, लोकल एरिया की बात की जाए, जिस जिस एरिया में ज़रूरत है लॉकडाउन्स की वहीं पे लगाने की ज़रूरत होनी चाहिए और वो काफ़ी सोचा समझा होना चाहिए। विथ नो शॉर्ट रोड टू यूनिवर्सल वैक्सीनेशन, लॉकडाउन्स शुड बी प्रिसाइज एंड पेनलेस। कहा कि विथ नो शॉर्ट रोड। शॉर्ट रोड कहने का मतलब हमारे पास कोई एग्जैक्ट तरीका नहीं है, बहुत सारा वैक्सीन अवेलेबल नहीं है जिसकी वजह से हम क्या कर सकें, यूनिवर्सल वैक्सीनेशन कर सकें, मतलब सब लोगों तक वैक्सीनेशन पहुंचा सके। तो अभी हमारे पास ऐसा कोई शॉर्ट रोड नहीं है, एक शॉर्टकट रास्ता नहीं है कि हम वहाँ तक पहुँच सके। इन सिंपल वे वी कैन से दैट कि हमारे पास अभी पूरी तरह से वैक्सीनेशन अवेलेबल नहीं है जिसकी वजह से हम लोग पहुँच सके वहाँ तक। तो यही बोला जा रहा है लॉकडाउन शुड बी प्रिसाइज एंड पेनलेस। तो इसी के वजह से हमारे पास कोई एक सटीक रास्ता नहीं है एक जिसके वजह से हम लोग यूनिवर्सल वैक्सीनेशन करा सके। इसलिए जो लॉकडाउन लगाया जा रहा है शुड बी क्या होना चाहिए, प्रिसाइज, एकदम सटीक होना चाहिए। सटीक इन द सेंस ऑफ किस एरिया में लगेगा, किस एरिया में नहीं लगना चाहिए, उस सेंस की बात करें तो ये जो लॉकडाउन है एकदम प्रिसाइज होना चाहिए एंड पेनलेस, मतलब दर्द रहित होना चाहिए। ऐसा ना हो कि कुछ स्पेशल क्लास के लोगों के लिए अच्छा हो गया और जो काफ़ी पुअर कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं उनको बहुत परेशानी हो गया। तो इसी को लेकर के बोला गया, सेंस यही है कि लॉकडाउन लगना चाहिए बट सोच समझ के लगना चाहिए, कहाँ लगना चाहिए कहाँ नहीं, प्रिसाइजली होना चाहिए और पेनलेस होना चाहिए ताकि बहुत सारे लोगों को तकलीफ ना हो। प्लीज़ आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लेट्स मूव फॉरवर्ड। कहना कि सेवरल स्टेट्स हैव एक्सटेंडेड द कोरोना वायरस लॉकडाउन बियॉन्ड May 31। कह रहे हैं कि ये जो बहुत सारे जो स्टेट्स हैं उन्होंने क्या कर दिया है, एक्सटेंड कर दिया, बढ़ा दिया है द कोरोना वायरस लॉकडाउन। ये जो कोरोना वायरस को लेकर के जो लॉकडाउन चल रहा है बहुत सारे स्टेट्स ने इस अपने लॉकडाउन को बढ़ा दिया है बियॉन्ड May 31। मतलब 31 मई से भी आगे इन्होंने अपने लॉकडाउन को एक्सटेंड कर दिया है। वाइल फ्रेश केसेस अपीयर टू शो अ डाउनवर्ड ट्रेंड। जबकि जो फ्रेश केस देखने को मिल रहा है, अपीयर प्रतीत होता है, टू शो अ डाउनवर्ड ट्रेंड, मतलब कि जो फ्रेश केसेस जो डेली आते हैं उसमें क्या देखा गया है, क्या प्रतीत होता है, उसमें डाउनवर्ड मतलब उसमें कुछ गिरावट देखने को मिल रहा है। बट इंडियाज कोविड-19 बैटल लैक्स स्ट्रेटेजिक फोकस। हालांकि इसमें कुछ गिरावट देखने को मिल रहा है लेकिन अभी भी क्या हो रहा है, इंडिया के लिए जो एक कोविड-19 का जो बैटल है, जो युद्ध है, लड़ाई है, लैक्स, इसमें क्या कमी नज़र आता है, किसकी कमी, स्ट्रेटेजिक फोकस। एक होता है ना स्ट्रेटेजी बना करके कुछ काम करना, एक रणनीति से एक सोचा समझा कुछ किया जाना। तो अभी भी इंडिया में जो कोविड-19 का युद्ध है इसमें जो स्ट्रेटजी बना करके उस पर, इस प्रॉब्लम पे जो फोकस करने की ज़रूरत थी उसमें कमी नज़र आती है। ऑल्दो ए सेसेशन ऑफ activity has been imposed, there is not much clarity on the future threat from virus variants, notably B.1.617 that now has 3 subtypes and dominant one। देखते हैं यहाँ तक। ऑल्दो, हालांकि, सेसेशन कहने का मतलब होता है स्टॉपेज, रोक देना किसी चीज़ को, ऑफ एक्टिविटी, ये जो एक्टिविटी को एक रोका जा रहा है, एक इस पर स्टॉपेज लगाया जा रहा है। हैज़ बीन इम्पोज, इम्पोज कहने का मतलब एक थोपना, एक ज़बरदस्ती किसी पे अप्लाई करना। ठीक है, हालांकि जो एक्टिविटी का जो स्टॉपेज किया जा रहा है उसको क्या इम्पोज, ज़बरदस्ती इम्पोज किया जा रहा है। देर इज़ नॉट मच क्लैरिटी, और इस बात को लेके पूरी तरह से क्लैरिटी नहीं है, ऑन द फ्यूचर थ्रेट फ्रॉम वेरियस
वायरस वेरिएंट, जो हमारे आगे आने वाले टाइम में ये जो वायरस का जो परिवर्तित रूप है, वेरिएंट्स मतलब क्या, परिवर्तित रूप को लेकर के भविष्य में क्या खतरा हो सकता है, इसको लेकर के कोई क्लैरिटी भी नहीं है। नोटेबली इंपॉर्टेंट रूप से क्या बोल सकते हैं, B.1.617 ये क्या है, नाउ हैज़ 3 सब टाइप्स, ये तो बहुत ही डेंजरस है ही, अब इसका 3 टाइप्स हैं, ठीक है ना, इसके भी 3 टाइप्स वेरिएंट्स आ गए हैं। एंड द डोमिनेंट वन, और इस तीनों में जो सबसे प्रभावी कौन है, उसका नाम ये है B.1.617.2। अब ये क्या है, इज एस्टिमेटेड टू, अब ये जो वेरिएंट है, इज एस्टिमेटेड टू 50% मोर ट्रांसमिसेबल दैन अदर वेरिएंट ऑफ कंसर्न, इतना कह रहे हैं कि ये जो वेरिएंट है ये क्या है, इससे क्या है 50% ज़्यादा ट्रांसमिसेबल है, मतलब इससे 50% ज़्यादा फैलने का डर है, कंटामिनेशन होने का डर है। Neither is there a roadmap for vaccine availability ahead, with direct import by states hitting a roadblock and vague assurance of domestic ramp up from July substituting for firm commitments। कह रहा है कि नीदर इज देयर ए रोड मैप, न तो इंडिया के पास कोई रोड मैप है। रोड मैप कहने का मतलब ब्लू प्रिंट, एक ऐसा एक रास्ता, एक बोलता है ना, कोई भी हम लोग प्रोजेक्ट शुरू करते हैं उसके पहले हम लोग एक एक मैप बनाते हैं, एक पूरा एक डिज़ाइन तैयार करते हैं कि हाँ हम ये करेंगे, तो इसी को क्या बोला जाता है, रोड मैप, ब्लू प्रिंट बोला जाता है। तो न तो हमारे पास क्या है एक रोड मैप है वैक्सीन की उपलब्धता को लेकर के अहेड, मतलब आगे आने वाले टाइम में वैक्सीन की क्या उपलब्धता हो सकती है, इसका हमारे पास न तो रोड मैप है। उसके बाद क्या बोला जा रहा है, विथ डायरेक्ट इम्पोर्ट बाई स्टेट। डायरेक्ट इम्पोर्ट कहने का मतलब आयात बोल सकते हैं। तो ये स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो एक वैक्सीन को लेकर के जो इंपोर्ट किया जा रहा है, इसमें क्या हो रहा है, हीटिंग अ रोड ब्लॉक, एक तरह से हीटिंग ए रोड ब्लॉक कहने का मतलब उसमें बाधा आ रही है, उसमें एक ऑब्स्टकल आ रहा है जिसकी वजह से इंपोर्ट्स भी नहीं हो पा रहा है। एंड वेग एश्योरेंस, वेग मतलब क्या होता है, अस्पष्ट, विच इज़ नॉट क्लियर। वेग अश्योरेंस मतलब आश्वासन ऑफ ए डोमेस्टिक रैम्प अप कहने का मतलब होता है टू इंक्रीज समथिंग, किसी चीज़ को बढ़ाना, फ्रॉम जुलाई से सब्सिट्यूटिंग फॉर फर्म कमिटमेंट, फर्म मतलब क्या, दृढ़, कमिटमेंट मतलब एक प्रतिबद्धता बोल सकते हैं। तो यही बोलना है कि हमारे पास ना तो रोड मैप है आगे आने वाले टाइम में कि वैक्सीन कितना अवेलेबल होगा, और उसके साथ साथ जो स्टेट्स जो डायरेक्ट इंपोर्ट कर रहे हैं उनको भी बाधा का सामना करना पड़ता है। और इस बात को लेकर के काफ़ी एश्योरेंस तो दिया जा रहा है लेकिन उसमें अस्पष्ट है, सांत्वना एक तरह से दी जा रही है, आश्वासन तो दिया जा रहा है लेकिन वो अस्पष्ट है किस चीज़ को लेकर के। ये बोला जा रहा है कि जुलाई से जो डोमेस्टिक लेवल पे, जो घरेलू स्तर पे डोमेस्टिक लेवल पे जो होगा उसमें क्या किया जाएगा, वृद्धि किया जाएगा, लेकिन इस जो आश्वासन है इसमें अस्पष्टता नज़र आती है। सब्सिट्यूट करने का मतलब किसी का पूरक होना, टू फॉर फर्म कमिटमेंट, ये सारी बातें जो बोली जा रही हैं कि जुलाई से डोमेस्टिक लेवल पे उसमें ज़्यादा बढ़ोतरी की जाएगी, ठीक है, इस बात का आश्वासन अस्पष्ट है। इसके लिए क्या होना चाहिए, एक दृढ़ कमिटमेंट की ज़रूरत होनी चाहिए, लेकिन ये क्या है, ये जो बोला जा रहा है जुलाई से बढ़ेगा, वो उसका मात्र एक सब्सिट्यूट भर है कि दृढ़ निश्चित ना करके एक बस बोल दिया गया उसका एक सब्सिट्यूट के तौर पे कि जुलाई से हाँ इसमें इंक्रीजमेंट किया जाएगा। ऑलराइट, आगे मूव करते हैं। कह रहा है कि सम स्टेट्स आर अनवाइजली टेकिंग द फुट ऑफ द टेस्टिंग पैडल। कह रहा है कि कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जो कि अनवाइजली मतलब क्या होता है, बुद्धिहीन तरीके से, उसमें बुद्धि का प्रयोग ना किया, वाइज मतलब क्या, बुद्धिमत्ता, बिना बुद्धि का प्रयोग किए टेकिंग द फुट ऑफ टेस्टिंग पैडल। फुट ऑफ द पैडल का कहने का मतलब होता है, सपोज कि आप हम लोग साइकिल चलाते हैं और सडनली अगर पैडल चलाना बंद कर दे तो क्या होगा, धीरे धीरे साइकिल रुक जाएगी। यानी फिगरेटिव तौर पे ये देखा जाए तो मतलब प्रोग्रेस का कम हो जाना, जो आप कोई चीज़ एक्टिविटी कर रहे हो उस पर एक तरह से पॉज लगा देना, स्लो कर देना। सम स्टेट्स आर अनवाइजली, कुछ ऐसे स्टेट हैं जो बिना बुद्धि का प्रयोग किए टेकिंग द फुट ऑफ द टेस्टिंग पैडल, जो भी टेस्टिंग का जो ये तरीका है उसको क्या कर दिए, स्लो कर दिए हैं। मेकिंग इट मच हार्डर टू मैप द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन, और इसके वजह से क्या होगा, यह बनाते हुए, मच हार्डर मतलब इसको और हार्ड बनाते हुए, टू मैप द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन, इसका अगर टेस्टिंग कम कर दिया गया है, उसके पेस को कम कर दिया गया है पूरी तरह से नासमझी के तौर पे, इससे क्या होगा, बहुत ही हार्डर हो जाएगा कि जो
मैप मतलब क्या बोल सकते हैं, नक्शा बोल सकते हैं, कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन, कि जो कोरोना वायरस है कहाँ पे कितना कितना फैल रहा है, उसका एक डेटा, एक मैप बनाना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो जो टेस्टिंग का जो काम है, चाहे जो भी इससे रिलेटेड जो एक्टिविटी है, उसको क्या कर दिया गया, स्लो कर दिया गया बिना बुद्धि का प्रयोग किए हुए। मैज़मा ऑफ कन्फ्यूजन, मैज़मा कहने का मतलब होता है एक खराब वातावरण, जो कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ है उसका एक खराब, एक बैड इन्वायरमेंट जो क्रिएट हुआ है, हैज़ कम टू परवेड, परवेड कहने का मतलब व्याप्त होना, घेर लेना किसी चीज़ को, कोविड-19 पॉलिसी। ये जो इस तरह की जो कन्फ्यूजन का जो एक खराब वातावरण जो बना है, वो क्या किया है, कोविड-19 पॉलिसी को क्या कर दिया है, पूरी तरह से घेर लिया है, व्याप्त कर लिया है। वेयर द सेंटर नो लॉन्गर हैज़ एन एपेटाइट फॉर लीडरशिप, जहाँ ये केंद्र सरकार के पास अब न के बराबर, हैज़ नो लॉन्गर अब नहीं बचा हुआ। एपेटाइट कहने का मतलब इसका लिटरल मीनिंग तो होता है भूख, यहाँ पे सेंस आ रहा है किसी चीज़ को करने की तीव्र इच्छा बोल सकते हैं, ठीक है। वेयर द सेंटर हैज़ नो लॉन्गर एन एपेटाइट फॉर लीडरशिप, ये जो नेतृत्व करने का जो एपेटाइट है, एक तीव्र इच्छा बोल सकते हैं, वो क्या है, अब नहीं के बराबर है, नहीं है। इवन इफ इट मीन्स सनिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी, सनिंग मतलब क्या होता है, त्यागते हुए, त्यागना किसी चीज़ को। इवन इफ भले ही इट मीन्स सनिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी, ऐसा लगता है कि क्या ये रेस्पॉन्सिबिलिटी जो जिम्मेदारी है उसको त्यागा जा रहा है फॉर यूनिवर्सल वैक्सीनेशन, जो सार्वभौमिक टीकाकरण है उससे जो केंद्र सरकार क्या है अपने लीडरशिप की जो तीव्र इच्छा है उसमें भी क्या देखा जा रहा है, उसमें अब लग रहा है कि वो नहीं अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को निभा पा रही है, उससे दूर जा रही है। एंड द ओनली टूल अवेलेबल विथ स्टेट इज लॉकडाउन, अब स्टेट गवर्नमेंट क्या कर दिया, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से जा रही है, लीडरशिप करने में उतना दिलचस्पी नहीं नज़र आ रही है, जिसकी वजह से यूनिवर्सल वैक्सीनेशन हो सके। तो हमारे पास एक ही रास्ता बचा हुआ है, ओनली टूल, एक ही तरीका है जो कि उपलब्ध है, वो क्या है, लॉकडाउन। स्टेट्स के साथ एक ही तरीका अब उपलब्ध है कि वो क्या कर दे, लॉकडाउन लगा दे। बट एज तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर एम के स्टालिन हैज़ पॉइंटेड आउट, लेकिन जो तमिलनाडु के जो चीफ मिनिस्टर हैं, नाम क्या है, एम के स्टालिन, जो हाल ही में मरे हैं, हैज़ पॉइंटेड आउट, उन्होंने क्या इशारा किया है, और लॉकडाउन डज नॉट प्रोवाइड ए सोल्यूशन, ये जो लॉकडाउन है एक सॉल्यूशन, समस्या का समाधान प्रोवाइड नहीं कराता है, एंड कम्स विथ इट्स ऑन इकोनॉमिक साइड इफेक्ट्स, और ये जो लॉकडाउन आता है विथ इट्स ऑन मतलब अपना खुद को लेकर के क्या आता है, इकोनॉमिक साइड इफेक्ट, यानी आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो इसका काफ़ी इफेक्ट आता है। डेट हिट द वर्किंग क्लास पुअर द हार्डेस्ट, और ये जो इकोनॉमिक साइड इफेक्ट इन द सेंस ऑफ कि ये किसको सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है, हिट करता है, वर्किंग क्लास वैसे को जो कि पुअर हैं, जो गरीब तबके से आते हैं, उनको सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट, उनको सबसे ज़्यादा ये प्रभावित करता है लॉकडाउन। तो वहाँ के चीफ मिनिस्टर, तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर, ये इशारा किया है कि लॉकडाउन किसी समस्या का समाधान प्रोवाइड नहीं कराता है, बल्कि अपने साथ ये क्या लाता है, इकोनॉमिक का साइड इफ़ेक्ट्स, मतलब इकोनॉमी पूरी तरह से बिगड़ जाती है, और इसमें सबसे ज़्यादा प्रभावित कौन होता है, जो गरीब तबके के लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होते हैं। आगे मूव करते हैं, करें कि द टाइम हैज़ कम फॉर ए पैंडमिक पॉलिसी रिसेट, टाइम हैज़ कम मतलब अब समय आ गया है फॉर अ पेंडेमिक पॉलिसी रीसेट, जो भी हमारे पास इस पेंडेमिक को लेकर के जो हमारा पॉलिसी है, वैक्सीनेशन को लेकर के चाहे और कुछ भी इससे रिलेटेड जो पॉलिसी है उसको क्या किया जाए, रीसेट किया जाए, दोबारा से उस पर विचार किया जाए। डेट रिफ्लेक्ट्स जो प्रदर्शित करता है साइंटिफिक इंसाइट, जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण बोल सकते हैं, मतलब ऐसा कुछ पॉलिसी में चेंजेस लाना चाहिए, रिसेट लाने की ज़रूरत है, जिसमें क्या उसमें थोड़ा वैज्ञानिक दृष्टिकोण झलके, इनकरेज सेफ पब्लिक बिहेवियर, और जो पब्लिक का जो बिहेवियर है, वर्ताव है, लोगों का वर्ताव है, उसमें जो पूरी तरह से सेफ होने के लिए इनकरेज किया जाए थ्रू परसुएसिव कम्युनिकेशन, परसुएसिव कहने का मतलब होता है आग्रहपूर्ण तरीके से, ठीक है, आग्रहपूर्ण तरीके से लोगों से कम्युनिकेट किया जाए, बातचीत किया जाए, मॉनिटरिंग उनकी निगरानी की जाए, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, इनकॉर्पोरेट, इनकॉर्पोरेट का मतलब शामिल किया जाए मेडिकल इंटरवेंशन ऑफ स्केल, जो मेडिकल इंटरवेंशन मतलब क्या होता है, हस्तक्षेप ऑफ स्केल, यानी मेडिकल से रिलेटेड उनकी कब किस चीज़ की ज़रूरत है, इन सारी चीज़ों को
ध्यान में रखते हुए हमारी जो पेंडेमिक पॉलिसी है उसको रिसेट करने की ज़रूरत है, साइंटिफिक इंसाइट लाने की ज़रूरत है, लोगों के बिहेवियर को सेफ्टी के लेकर के उनमें इंकरेजमेंट की ज़रूरत है, और किसके ज़रिए, बार बार उनसे आग्रहपूर्ण तरीके से कम्युनिकेट करके, बातचीत करके, हर एक चीज़ का निगरानी करके, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात है कि इन सारी चीज़ों में मेडिकल स्टेप का होना काफ़ी ज़रूरी है। A medium-term outlook does not point to a steep rise in vaccination by end of the year to cover most of the population। देखते हैं यहाँ तक, ये जो मीडियम टर्म है, ये जो मध्यावधि है, जो मध्य समय चल रहा है, आउटलुक इसका जो नज़ारा है, डज नॉट पॉइंट टू स्टीप। स्टीप का मान, स्टीप मतलब होता है तीव्र, ठीक है, तीव्र, फास्ट राइज इन वैक्सीनेशन। ये जो मध्यावधि चल रहा है उसका जो नज़ारा है, ये इशारा नहीं करता है to a steep rise in vaccination by the end of year to cover most of population। अब ये ऐसा जो भी सिचुएशन चल रहा है, इससे तो नहीं लग रहा है कि इस साल के अंत तक ये जो वैक्सीनेशन का जो प्रक्रिया है उसमें कुछ तेज़ी आएगी और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन को ये कवर कर पाएगी, उनको डोज मिल जाएगा। तो ये जो मीडियम टर्म अभी का समय चल रहा है, जिस तरह से शॉर्टेज चल रही है और भी सारी जो दिक्कतें आ रही हैं, इससे ये इशारा नहीं होता है कि इस साल के अंत तक ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वैक्सीन पहुँच जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं है, इसका कोई एक एश्योरेंस नहीं है, ये कोई इशारा नहीं करता है कि सबको मिल ही जाए इस साल के अंत तक। मेकिंग इट इम्परेटिव फॉर स्टेट्स टू प्रिव, अब ये बात हो गई। अब इसके वजह से क्या हो रहा है, इम्परेटिव मतलब क्या, महत्वपूर्ण, यह महत्वपूर्ण बनाते हुए स्टेट्स के लिए टू प्रिपेयर फॉर पोटेंशियल फ्यूचर सर्जेस। अब इसके वजह से एक बहुत राज्यों को महत्वपूर्ण हो जाता है कि वो तैयार रहें फॉर पोटेंशियल फ्यूचर सर्जेस। हो सकता है कि आगे आने वाले टाइम में, फ्यूचर में, एक संभावित तौर पे क्या हो सकता है, इन सारे केसेस में वृद्धि हो सकती है। क्यों? क्योंकि हमारे पास अभी जो सिस्टम चल रहा है, अभी जो एक टाइम गुजर रहा है, उसमें ये पता नहीं चल रहा है, उसे एक आदमी श्योर नहीं हो पा रहा है कि इस साल के अंत तक मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक टीका अवेलेबल हो भी पाएगा या नहीं, उसमें तेज़ी आ भी पाएगी या नहीं। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि हर एक स्टेट्स इस बात के लिए तैयार रहे कि आगे आने वाले टाइम में ये जो केसेज हैं काफ़ी बढ़ भी सकते हैं। Although claims have been made for a large volume of 3 vaccine becoming available between August-December, the road to universal immunization is going to be long। कह रहा है कि although, हालांकि, ये दावा किया जा रहा है, ये क्लेम किया जा रहा है, have been made for a large volume of 3 vaccines become, ये दावा किया जा रहा है कि अगस्त से लेकर के दिसंबर के बीच में जो 3 वैक्सीन है इसका बहुत अच्छा खासा वॉल्यूम, बहुत अच्छा खासा मात्रा में अवेलेबल हो जाएगा। अब ये बोला जा रहा है कि द रोड टू यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन करने का मतलब क्या, वहीं प्रतिरक्षा जो क्षमता होती है, जो इम्यूनिटी से रिलेटेड होता है, उसको बढ़ाने के लिए। तो ये जो रोड है, एक रास्ता जो अपनाया जा रहा है यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन को लेकर के, इज गोइंग टू बी लॉन्ग। ऐसा लग रहा है कि ये काफ़ी इसमें लंबा वक्त लगेगा। ओके, ये बताया जा रहा है कि अगस्त से दिसंबर तक क्या वैक्सीन का अच्छा खासा वॉल्यूम अवेलेबल होगा, लेकिन ये जो पूरी तरह से लोगों को इम्यूनाइज बनाना, पूरी तरह से लोग इम्यूनिटी बढ़ जाए, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन करना, इसमें काफ़ी वक्त लगेगा। आगे मूव करते हैं। कह रहे हैं कि द प्रोसेस इज कॉम्प्लिकेटेड बाई द फाइंडिंग इन ब्रिटेन। जो प्रोसेस है कॉम्प्लिकेटेड हो गया है एक तरह से बाई फाइंडिंग इन ब्रिटेन। ब्रिटेन में कुछ फाइंडिंग मिला है, कुछ एक रिजल्ट्स, वो लोग कुछ रिसर्च किए हैं या जो भी एक इन्वेस्टिगेशन किए हैं, उसमें पाया गया है कि ये प्रोसेस कॉम्प्लिकेट हो गया है। डैट इट टेक्स 2 डोज ऑफ कोविशील्ड फॉर 60% प्रोटेक्शन अगेंस्ट द डोमिनेंट वायरस वेरिएंट दैट इज ऑल्सो फाउंड इन इंडिया। अभी वहाँ पे बताया जा रहा है इट टेक्स 2 डोजेज। जब आदमी दो डोज ले लेता है कोविशील्ड का, तो उससे क्या होता है, 60% प्रोटेक्शन होता है अगेंस्ट द डोमिनेंट वायरस वेरिएंट। जो भी ये वायरस का प्रतिरूप है, परिवर्तित रूप है, उसके खिलाफ अगर कोई 2 डोज ले लेता है तो उसमें मात्र 60% मतलब सेफ रह सकता है, बोलते हैं। डैट ऑल्सो फाउंड इन इंडिया, जो कि कहाँ, इंडिया में भी पाया जाता है। द सेकेंड डोज, जो दूसरा डोज है, देयर फॉर शुड बी एडमिनिस्टर्ड आफ्टर 8 वीक्स, नॉट 12 और 16।
पहले क्या होता था, एक डोज के बाद 12 से 16 सप्ताह के बाद दिया जाता था दूसरा डोज। लेकिन अभी भी ये बात बोल रहा है कि 2 डोज लगने के बाद भी 60% प्रोटेक्शन दे रहा है, क्योंकि हमारे इंडिया में भी वायरस है, वेरिएंट है। तो सेकेंड डोज के बारे में ये बोला गया है कि इसलिए जो सेकेंड डोज एडमिनिस्ट्रेट किया जा रहा है, जो वितरित किया जा रहा है, दिया जा रहा है, वो कितने दिन के बाद दिया जाना चाहिए? 8 सप्ताह के बाद दिया जाना चाहिए, न कि 12 या 16 के बाद। What states can do immediately is to arrive to a good lockdown protocol। अब इन सारी बातों को लेकर के, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए स्टेट क्या कर सकती हैं, राज्य सरकारें क्या कर सकती हैं? डू इमीडिएटली मतलब जल्द से जल्द क्या कर सकती हैं? इज टू अराइव पहुंचने के लिए एट ए गुड लॉकडाउन प्रोटोकॉल। लॉकडाउन लगाए लेकिन उसमें एक जो प्रोटोकॉल हो वो काफ़ी अच्छा हो, लोगों के लिए कन्वेनियंट हो। स्पेयरिंग पीपल फ्रीक्वेंट शॉक, स्पेयरिंग मतलब इस बात को छोड़ते हुए, नज़रअंदाज करते हुए, पीपल फ्रीक्वेंट शॉक्स। अब सडनली लॉकडाउन लगता है तो क्या होता है, लोग शॉक हो जाते हैं, फ्रीक्वेंट शॉक उनको देखने को मिलता है। तो उस बात को छोड़ते हुए राज्य सरकार जो बहुत तुरंत कर सकती है वो क्या है, लॉकडाउन लगाए बट उसका प्रोटोकॉल काफ़ी अच्छा होना चाहिए। तमिलनाडु रिसेंट मूव टू इंटेंसिफाई द लॉकडाउन। अभी तमिलनाडु में हाल ही में जो एक कदम उठाया गया कि क्या, इंटेंसिफाई द लॉकडाउन, लॉकडाउन को और प्रबल बनाने के लिए, और ज़्यादा गहन बनाने के लिए, और ज़्यादा स्ट्रिक्ट बनाने के लिए। एंड इनएक्सप्लिकेबली कहने का मतलब जिसे समझाया ना जा सके, इनएक्सप्लिकेबली कहने का मतलब जिसे समझाया ना जा सके। अलाउ इवन ज्वेलरी एंड क्लॉथिंग शॉप्स टू ओपन फॉर ए डे बिफोर दैट लेड टू मैसिव क्राउडिंग ट्रिगर्ड बाई द इंड्यूस्ड डिमांड। तो तमिलनाडु ने क्या कर दिया है, लॉकडाउन को और इंटेंसिफाई कर दिया है। और ये बात बिल्कुल समझाया नहीं जा सकता है कि अलाउ इवन ज्वेलरी शॉप, वहाँ की जो गहने के दुकान थे, ऑर्नामेंट्स के दुकान थे, कपड़े के दुकान थे, वो क्या किए गए थे, ओपन किए गए थे फॉर ए डे बिफोर दैट। मतलब ये जो लॉकडाउन में इंटेंसिफाई किया गया, उसके एक दिन पहले तक क्या किया गया था कि ज्वेलरी शॉप को ओपन किया गया था, क्लॉथ शॉप को ओपन किया था, जिसकी वजह से क्या हुआ, लेड टू मतलब कारण बना, मैसिव क्राउडिंग, काफ़ी ज़्यादा भीड़ का कारण बना, ट्रिगर्ड बाई इंड्यूस्ड डिमांड। इंड्यूस्ड कहने का मतलब क्या होता है, एक प्रेरित करना, एक इंड्यूस्ड कहने का मतलब प्रेरित डिमांड, जो बहुत दिन से लोगों की डिमांड थी, ठीक है ना, वो अचानक से सामने आई डिमांड, और जिसके कारण से क्या हुआ, बहुत ज़्यादा भीड़ हुआ, बहुत ज़्यादा ट्रिगर्ड हुआ, ठीक है, जो कि ये समझ के बाहर है, जिसको समझाया नहीं जा सकता कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। ऑलराइट, आगे मूव करते हैं। करें कि क्लियरली स्पष्ट रूप से मेजर्स टू शट डाउन एवरी डे एक्टिविटी लेड टू फियर एंड पैनिक। स्पष्ट रूप से ये जो प्रत्येक दिन की जो क्रियाकलाप हैं, जो एक्टिविटी है, उसको बंद करने का जो तरीका है, उससे क्या कारण बनता है, डर, उसके वजह से क्या होता है, डर होता है, लोगों में पैनिक सिचुएशन क्रिएट होता है। एंड लिव लेस अफ्लुएंट सेक्शन। अब इसके वजह से क्या होता है, अब हर एक दिन की एक्टिविटी, डेली लाइफ की एक्टिविटी को जब बंद किया जाता है तो इससे, इसके कारण क्या होता है, पैनिक क्रिएट होता है, लोगों में डर होता है। और लिव क्या छोड़ता है, लिव लेस एफ्लुएंट। एफ्लुएंट मतलब क्या होता है, संपन्न लोग। अब लेस लगा है, जो कम संपन्न लोग हैं, जो कम संपन्न वर्ग हैं, जो डिसेबल्ड हैं, ठीक है, जो माइग्रेंट वर्कर हैं, और जो काफ़ी सिंगल इंडिविजुअल्स हैं, अनेबल टू कोप। कोप कहने का मतलब परिस्थिति का सामना करना, कोप मतलब परिस्थिति का सामना करना। तो ये जो डेली लाइफ की जो एक्टिविटी को बंद किया जाता है तो फियर हो जाता है, पैनिक सिचुएशन क्रिएट होता है, और जो कम संपन्न वर्ग के लोग हैं, जो डिजेबल्ड लोग हैं, जो माइग्रेंट वर्कर हैं, जो सिंगल इंडिविजुअल्स हैं, वो क्या हो जाते हैं, ये परिस्थिति का सामना करने में असक्षम हो जाते हैं, अनेबल हो जाते हैं। द गोल्डन मीन वुड बी टू शट ऑल द नॉन इसेंशियल शॉप्स, encourage remote transactions, open street sales and home deliveries, actively monitor compliance with COVID-19 protocol in public place and vaccinate worker in service, including domestic worker on priority। करें कि तो गोल्डन मीन, जो सबसे सुनहरा रास्ता, सबसे अच्छा तरीका क्या है, वुड बी टू शट ऑल नॉन इसेंशियल शॉप। जो ज़रूरत की चीज़ें नहीं है, जो पूरी तरह से इसेंशियल नहीं है, जो ज़रूरत का शॉप्स नहीं है, उसको क्या कर दिया जाए, उसको बंद किया जाए, बंद किया जाना चाहिए। इनकरेज रिमोट ट्रांजेक्शन, जो भी एक दूरस्थ ट्रांजेक्शन है उसको ज़्यादा इनकरेज करना चाहिए, मतलब यूपीआई के थ्रू, चाहे जो भी, जो नेट बैंकिंग, चाहे जो भी डिजिटल पेमेंट के सहारा लेना चाहिए। ओपन स्ट्रीट सेल्स,
अब मान लेते हैं मार्केट में लोगों को दूर जाना पड़ता है, तो क्या किया जाए, उनके आसपास की जो गली है, स्ट्रीट्स हैं, उसमें कुछ कुछ सामान प्रोवाइड कराया जाए जिसकी वजह से लोग मार्केट तक ना पहुंच सके और भीड़ भाड़ ना हो सके। एंड होम डिलीवरी, लोगों के घर तक सामान पहुंचाया जाए। तो ये सारी चीज़ें करने से थोड़ा सा रिलैक्स होगा। एक्टिवली मॉनिटर कंप्लायंस विथ कोविड-19 प्रोटोकॉल, और जो कोविड-19 को लेकर के जो प्रोटोकॉल है उस पर बार बार निगरानी की जाए कि उसकी लोग कहाँ तक अनुपालन किया जा रहा है इन पब्लिक प्लेस में। एंड वैक्सीनेट वर्कर इन सर्विस, जो लोग सेवा क्षेत्र से जुड़े जो वर्कर्स हैं उसको वैक्सीनेट कराया जाए, इंक्लूडिंग डोमेस्टिक वर्कर ऑन प्रायोरिटी, और खास करके जो डोमेस्टिक वर्कर है उनको प्राथमिकता दी जाए वैक्सीनेशन को लेकर के। फ्री फूड डिस्ट्रीब्यूशन मस्ट बी अ सेंट्रल फीचर ऑफ लॉकडाउन। अभी जो लॉकडाउन का एक सबसे सेंट्रल मुख्य एक गुण क्या होना चाहिए, फीचर क्या होना चाहिए, कि जिसको ज़रूरत है भोजन का उसको फ्री में फूड का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए, जिसको ज़रूरत है फूड का उसको फ्री में भोजन डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, वितरित किया जाए। यही लॉकडाउन का एक सेंट्रल फीचर होना चाहिए। ऑलराइट, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।